अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सॉफ्टवेयर एकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में हम क्रूड ऑयल की कैरेक्टराइजेशन देखेंगे कि कैसे हम क्रूड ऑयल ऐसे को कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे हम अपना ब्लेंड कैलकुलेट करके क्रूड ऑयल की मुकम्मल कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली बात है कि जो हमारे पास हाइसिस के अंदर लाइब्रेरी है कंपोनेंट्स की, इसके अंदर क्रूड ऑयल नाम का कोई कंपोनेंट नहीं है। चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्रूड ऑयल यहाँ पे नहीं है। क्रूड ऑयल क्योंकि प्योर कंपोनेंट नहीं है, क्रूड ऑयल बेसिकली मिक्सचर होता है काफी सारे हाइड्रोकार्बन्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कि कंपोजिशन है क्रूड ऑयल की, अगर वो सारे कंपोनेंट्स हम ऐड कर लें तो विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन तो हम क्रूड ऑयल को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि क्रूड ऑयल एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसके अंदर सैकड़ों कंपोनेंट्स होते हैं, और जिन हर कंपोनेंट को ना तो डिफाइन किया जा सकता है और ना ही वो सारे कंपोनेंट्स आपकी हाइसिस की लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी भी होगा, H2S भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होते हैं और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी होते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि क्रूड ऑयल के तमाम कंपोनेंट्स को जो है ना लिस्ट करके और उसको उसकी कंपोजिशन डाल के हम क्रूड ऑयल को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो क्रूड ऑयल करेक्टराइजेशन जो है सिस पे है वो चाहे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्रूड ऑयल में एक पूरी C1 से लेके C40 या C50 तक इनके नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं। तो यानी कि उसके अंदर लाइटर कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो जो मोस्टली लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि गैशियस फॉर्म में होते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे, जैसे C1 है, C2 है, C3 है, तो वो नॉर्मली रिमूव कर लिए जाते हैं बहुत अर्ली स्टेज में क्रूड ऑयल से। तो जो डाउनस्ट्रीम ट्रीटमेंट पे जो क्रूड ऑयल भेजा जाता है उसमें जो है वो मेजरली जो है ना वो ब्यूटेन से लेके और आगे ऑनवर्ड सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम जो कंपोनेंट्स हैं ये कुछ डिफाइन कर लेते हैं। आइसोब्यूटेन से हम ले लेते हैं जी एन पेंटेन तक। ये हमारा कुछ लाइट कंपोनेंट्स हैं जो हमारे क्रूड ऑयल में जिसको हम करेक्टराइज करने जा रहे हैं। तो अगर हम लेट सपोज कि जो क्रूड ऑयल हमारा रेजरवायर से आ रहा है तो उसके अंदर मीथेन, इथेन और प्रोपेन भी हो सकती है। तो बाद सूरतों में अगर हमारे पास जो लाइट एंड्स का डाटा है क्रूड ऑयल का, अगर उसके अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन है तो उनको भी हमें लाइट एंड्स में लेना पड़ेगा। तो ये हमारे लाइट एंड्स हैं जो हमने ले लिए हैं। ये लाइट एंड्स हमने अलहदा से क्यों लिए हैं ये आगे चल के देखते हैं, इसकी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पानी, वाटर तो हर क्रूड ऑयल में डेफिनेटली होता है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अब बेसिकली फिलॉसफी क्या है कि कुछ लाइटर कंपोनेंट्स हमने फिक्स कर दिए, हमने दे दिए सिस्टम को। किसी भी चीज को या किसी भी स्ट्रीम को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि हम उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रीम हो एस्पेन हाइसिस पे, वो उस एक्चुअल स्ट्रीम की तमाम फिजिकल, केमिकल और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे। तो बेसिकली उन तमाम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एस्पेन हाइसिस का सिस्टम है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डाटा जो कि अभी हम आगे इनपुट करेंगे, तो वो कुछ हाइपोथेटिकल कंपोनेंट्स भी ऐड करेगा ये सिस्टम, और फिर एक ऐसी स्ट्रीम जनरेट करेगा कि जो वो हमारे एक्चुअल क्रूड ऑयल के इंतहाई करीब होगी। जी, तो आगे ये कंपोनेंट्स हमने ऐड कर लिए हैं, फिर हम फ्लूइड पैकेज पे जाते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ जो है ये हमने लाइटर कंपोनेंट्स ऐड किए हैं। तो पूरे क्रूड ऑयल को डिफाइन करने के लिए, करेक्टराइज करने के लिए सिस्टम जो है वो खुद भी कुछ हाइपोथेटिकल कंपोनेंट्स को ऐड करेगा। जी, ये तो दो स्टेप्स जो थे वो एज यूजुअल जिस तरह से हम करते हैं ये वही वाले स्टेप्स हैं। तो जो अगला स्टेप है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद हमें होम के टैब के नीचे जो रिबन है वहां पे ऑयल मैनेजर गिवन है। हम ऑयल मैनेजर को क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम एसेस के नीचे ऑयल मैनेजर का एक नेविगेशन मेन्यू में ऑयल मैनेजर अपीयर हो गया। तो ऑयल मैनेजर को हम क्लिक करते हैं तो ये इनपुट ऐसे
सबसे पहले हमने ऐसे को इनपुट करना है, ठीक है जी। ऐसे इनपुट करने के लिए हम ऐड का बटन क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास जो है ना ये स्क्रीन आ गई। तो बेसिकली जो आपको चीज बताने वाली है वो ये है कि अगर हम दोबारा से ये इनपुट ऐसे पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल को करेक्टराइज करने के लिए, क्रूड ऑयल को करेक्टराइज करने के लिए जो स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स बड़े सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्रूड ऑयल ऐसे कैलकुलेट करना है हाइसिस के अंदर। उसके बाद आपने आउटपुट ब्लेंड, यानी कि जो ब्लेंड है उसको आपने वो करना है, कैलकुलेट करना है। और फिर फाइनली वो जो आपने ब्लेंड कैलकुलेट कर लिया तो उसको इंस्टॉल करना है, और फिर उसकी बेसिस पे आगे सारी जो हमारी सिमुलेशन मॉडलिंग जो है ना वो चलेगी। तो सबसे पहले हमने जो है ना ऐसे कैलकुलेट करना है। तो ऐसे कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ डाटा देना पड़ेगा सिस्टम को। तो वो डाटा मसलन सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जी बल्क प्रॉपर्टीज नॉट यूज्ड। बल्क प्रॉपर्टीज में आपके पास वो 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास बल्क प्रॉपर्टीज हैं तो आप दें, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नॉट यूज्ड, क्योंकि आप जितना डाटा देंगे इस स्टेप में तो उतना ही आपकी जो ऑयल की करेक्टराइजेशन है वो एक्यूरेट होगी। आपकी जो यहाँ पे जो ऑयल की करेक्टराइजेशन होगी वो उतनी एक्यूरेट होगी जितनी कि रियल आपका क्रूड है उसकी वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो अगर आपके पास, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास बल्क प्रॉपर्टीज हैं, तो ये बल्क प्रॉपर्टीज है मोलेकुलर वेट, स्टैंडर्ड डेंसिटी, विस्कोसिटी। तो अगर आपके पास सारी हैं तो आप सारी दे दें। अगर आपके पास सारी नहीं है तो मोलेकुलर वेट तो नॉर्मली अवेलेबल होता है। तो बेसिकली ये सारा डाटा जो है ये आपको लैब लैब के एनालिसिस के बाद आपको जो है ना ये अवेलेबल होगा। तो ये स्टैंडर्ड डेंसिटी 48.91 पाउंड्स पर फीट क्यूब जी। ये हमने जो है ना बल्क प्रॉपर्टीज दे दी। अब आगे जो है वो ऐसे डाटा टाइप है जी। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टीबीपी ट्रू बॉइलिंग पॉइंट है, एएसटीएम D86 है। तो ये बेसिकली डिफरेंट क्रूड ऑयल के एनालिसिस के मेथड्स हैं, यानी कि क्रूड ऑयल को एनालाइज करने के ये डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप किस मेथड से आपने एनालाइज किए। ये बेसिकली लेबोरेटरी एनालिसिस है क्रूड ऑयल के। आप टीबीपी मेथड से कर रहे हैं, एएसटीएम D86 से कर रहे हैं, एएसटीएम D1160 से कर रहे हैं। आपके पास जो भी डाटा है ना लैब का, अगर आपके पास टीबीपी का है, ये जो है टीबीपी, एएसटीएम ये वाले जो डाटा है ये बेसिकली क्या करते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा डाटा होगा जी। आप देख रहे हैं कि अभी हम ये बेसिकली डिस्टिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं आपको कि आपका जो क्रूड है तो ये बेसिकली कितने टेम्परेचर पे इसका 10% जो है वो बॉयल अप होगा या इवापोरेट होगा, ठीक है। इसी तरह 20% जो है वो कितने टेम्परेचर पे होगा, 30 कितने टेम्परेचर पे होगा, और इसी तरह से अप टू 100, ठीक है। तो ये आप बेसिस आप कर सकते हैं। लिक्विड वॉल्यूम हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ये अपना एसिड डालते हैं। तो लेट्स सपोज कि जी 0%, यानी कि कितने टेम्परेचर पे ये अभी बॉइलिंग इसकी स्टार्ट नहीं होगी। ये फ़ारेनहाइट में मेरे पास डाटा है तो मैं इसको फ़ारेनहाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि 26.67 पे बॉइलिंग नहीं स्टार्ट होगी इस क्रूड ऑयल की। तो 10% हमारे पास ये 255 पे फ़ारेनहाइट पे। इसी तरह से 20% ये 349 पे। जी, तो इस तरह से ये हम सारा जो है ये हम अपना डाटा इनपुट कर लेंगे। ये मैं थोड़ा सा इसको टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये डाटा मैंने सारा जो ऐसे इनपुट डाटा था ये टीबीपी का ये मैंने डाल दिया। इसको ओके करते हैं, ये टेबल हमारा रेडी हो गया। अब आगे देख सकते हैं कि जी लाइट एंड्स, जो हमने लाइट एंड्स पहले सिलेक्ट किए थे ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं कि ये एक
बॉइलिंग पॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि 26 डिग्री सी से लेके वो कहाँ तक जा रही है। तो बेसिकली लाइटर एंड्स भी होते हैं, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो ये सारे लाइटर एंड्स हैं। तो जो हमने फिक्स कर दिए थे पहले ही, वो कंपोनेंट्स हमने ले लिए थे। तो यहाँ पे लाइटर एंड्स में आपके पास 3 ऑप्शंस है: इग्नोर, इनपुट, कंपोजिशन, ऑटो कैलकुलेट। अगर इग्नोर करेंगे तो वो इग्नोर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और उसकी जगह पे अगर सिस्टम को जरूरत होगी तो वो हाइपोथेटिकल जनरेट कर देगा। अगर लेट्स सपोज हम इनपुट कंपोजिशन करते हैं तो फिर जो हमने लाइट एंड्स डाले हैं, ठीक है, अगर लाइट एंड्स ये है तो इनकी कंपोजिशन अगर मेरे पास है तो मैं ये डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं ऑटो कैलकुलेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जी सिस्टम फिर ऑटो कैलकुलेट कर लेगा इनकी कंपोजिशन वाला सारा कुछ जो भी है। तो ठीक, इसी तरह से ये मोलेकुलर वेट कर्व है, अगर इसका डाटा आपके पास है, ठीक है, उसको भी आप डाल सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंट करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, उसका डाटा भी आप पुट कर सकते हैं। डेंसिटी कर्व का डाटा भी पुट कर सकते हैं, विस्कोसिटी कर्व का डाटा भी पुट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास अगर डाटा है तो आप जितना ज्यादा डाटा देंगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी होगी आपकी क्रूड ऑयल करेक्टराइजेशन की, वो उतनी बेहतर और अच्छी होगी। तो ये एक मिनिमम डाटा था। इवन के अगर आप लेट्स सपोज कि आपके पास ये ऐसे डाटा जो हमने डाला है अभी, ये टीबीपी का, अगर ये भी ना हो ना, आप सिर्फ बल्क प्रॉपर्टीज अगर कंप्लीट सारी अगर आपके पास है ना, विस्कोसिटी, स्टैंडर्ड डेंसिटी और मोलेकुलर वेट वगैरह, ऐसे उस पे भी जो है ना वो ऐसे को कैलकुलेट कर लेगा हाइसिस। बट डेफिनेटली कि उसकी जो एक्यूरेसी होगी तो वो फिर थोड़ी कंप्रोमाइज होगी, क्योंकि आपने डाटा बहुत कम दिए हैं। तो इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें ये अब कैलकुलेट हो चुका है। अच्छा, कैलकुलेट होने के बाद आप देख सकते हैं जी ये प्लॉट्स हैं इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आप यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्टिलेशन का है, लिक्विड वॉल्यूम परसेंट पे, फिर इसकी ये बाकी डाटा आप सारा देख सकते हैं, इनपुट डाटा जो हमने डाला है, ठीक है। ये ऐसे कैलकुलेट करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो हमने आउटपुट ब्लेंड जो है वो करना है, ठीक है। बेसिकली ब्लेंड का क्या मतलब है, ब्लेंडिंग क्या होती है? ब्लेंडिंग का मतलब है कि मिक्स करना, ब्लेंड करना चीजों को, एक दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स कर देना। ब्लेंडिंग बेसिकली इंडस्ट्रीज के अंदर, खासकर जो लिक्विड फीड होती है जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट क्रूड्स को ब्लेंड करके ना एक फीड तैयार की जाती है किसी भी प्रोसेस प्लांट के लिए। अगर आपके पास डिफरेंट क्रूड है, ठीक है, डिफरेंट क्रूड एसेज हैं आपके पास, डिफरेंट क्रूड टाइप्स हैं, आप उनको ब्लेंड करेंगे अपने प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप एक ब्लेंड प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली हाइसिस के अंदर भी ये वाला जो फीचर है, अभी हमने तो सिर्फ एक क्रूड टाइप ली है और हमारे पास सिर्फ एक क्रूड ऐसे। अगर हमारे पास मल्टीपल क्रूड टाइप्स होती है और मल्टीपल क्रूड एसेस होते तो उनको हम अपनी जो भी मुकर्रर रेशो होती है उसके हिसाब से मिक्स करके ब्लेंड करके हम ब्लेंड जनरेट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हमारे पास वो एक ही ऐसे है, ऐसे वन जो हमने किया, इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। ये ब्लेंड आपका कैलकुलेट हो गया। ये कट ऑप्शन सिलेक्शन, जी ये बेसिकली ये क्या है कि इसमें जो हाइपोथेटिकल कंपोनेंट्स, क्योंकि हमने तो कुछ लाइट एंड्स सेलेक्ट किए थे, आइसोब्यूटेन से लेके एन पेंटेन तक, 4-5 हमने लाइट एंड्स सेलेक्ट किए थे। बट डेफिनेटली जो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, पूरे क्रूड ऑयल को करेक्टराइज करने के लिए, वो सिर्फ 4-5 कंपोनेंट से नहीं हो सकता। तो वो हाइपोथेटिकल कंपोनेंट्स जनरेट करेगा सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑटो कट कहते हैं तो सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करेगा। अगर आप यूजर पॉइंट्स कहेंगे तो आपको खुद बताना पड़ेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ कट्स चाहिए, आप कितने हाइपोथेटिकल कंपोनेंट्स मस्टन, आप कहें कि जी आपको 6 चाहिए, ठीक है। ये ब्लेंड भी आपको कैलकुलेट हो गया। ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में कि वो आपको बता रहा है कि आपके पास जो है ना ये डिफरेंट जो क्रूड ऑयल की फ्रैक्शंस होती हैं, नेफ्था, कैरोसिन, ये आपका वो बता रहा है। ये डिफरेंट आप चीजें हैं, कोरिलेशन है, प्लॉट समरीज हैं, कंपोजिट प्लॉट्स हैं। और इसमें जो है ना आप देख सकते हैं डिफरेंट विस्कोसिटी,
मोलेकुलर वेट के क्रॉस आपको ये मिल सकते हैं। अच्छा, अब आपने आउटपुट ब्लेंड भी कर लिया, तो उसके बाद जो लास्ट थिंग है, तो आपने तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप जो है वो आपने इसको इंस्टॉल करना है। इस पे यहाँ पे आप नाम दे दें, लाइट क्रूड में कह देता हूँ इसको जी, और ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब ये हमारी जो करेक्टराइजेशन ऑफ क्रूड ऑयल है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये पीएफडी में जाके जी ये देखें, ये हमारा जो अभी ये फुली डिफाइन इस वजह से नहीं हुई क्योंकि ये हमने जो प्रोसेस कंडीशन है स्ट्रीम की वो नहीं दी, लेकिन कंपोजिशन में हम जाके देख सकते हैं। ठीक, देखें आपने कि लाइट एंड्स जो हमने दिए थे, ठीक है, और उसके बाद जो क्योंकि सिर्फ लाइट एंड्स के अलावा भी काफी सारा जो है ना उसके अंदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं, तो फिर तमाम उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए ना हमने उसको 6 कट्स बोले थे, 6 कट्स, 1 2 3 4 5 6, उसने 6 हाइपोथेटिकल कंपोनेंट्स जो है ना ऐड की हैं और क्रूड ऑयल को कैरेक्टराइज करने के लिए। अगर हम ऑटो कट पे छोड़ देते या ऑटो कैलकुलेट पे छोड़ देते तो वो फिर काफी ज्यादा जो है ना वो हाइपोथेटिकल कंपोनेंट्स को जो है ना वो लेता। तो ये बेसिकली एक था हमारे पास कि हम क्रूड ऑयल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अच्छा, और क्रूड ऑयल को करेक्टराइज करने के लिए एक डिफरेंट मेथड भी होता है, हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब आप ये देख रहे हैं, तो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट भी किया जा सकता है। वो किस तरह से, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब एक मैंने मटेरियल स्ट्रीम ली, ठीक है, इसको मैंने डबल क्लिक किया, क्योंकि बेसिकली जब हम किसी मटेरियल स्ट्रीम को डिफाइन करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, कंपोजिशन चाहिए होती है और उसकी प्रोसेस कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो कंपोजिशन हमें कहाँ से मिलेगी, और बेसिकली करेक्टराइजेशन तो खैर एक बड़ा इसकी डोमेन और इसका स्कोप बड़ा है, तो कंपोजिशन ही बेसिकली जो है जिसको आपने डिफाइन करना है, क्योंकि आप जितनी एक्यूरेट किसी भी क्रूड ऑयल की कंपोजिशन डिफाइन कर देंगे तो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टीज जो है तो वो वही होंगी जो कि आपने कंपोजिशन उसके डिफाइन की है, क्योंकि प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि हमारे पास अभी कोई कंपोजिशन नहीं है, हम पेट्रोलियम ऐसे में जा सकते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास अटैच एग्जिस्टिंग है। अगर आपके पास कोई सिस्टम में पड़ा हुआ है वो अटैच कर सकते हैं, कोई फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक अपनी लाइब्रेरी है हाइसिस की, वो जाके देखते हैं, फाइंड करते हैं जी। ये देखें, ये हाइसिस की लाइब्रेरी है और इसके अंदर तकरीबन बेतहाशा क्रूड ऑयल के एसेस गिवन है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसे नेम पता है, क्रूड ऑयल का नेम पता है, वो भी आप वहां से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये रीजन से आप सर्च कर सकते हैं कि आप कौन से रीजन, मतलब एशिया का चाहिए, कौन से कंट्री का चाहिए, मतलब मुझे जो है वो लेट्स सपोज इंडिया का क्रूड ऑयल चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं कि ये बम्बे हाई वाला, ये डिफरेंट एसेस हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, सल्फर, विस्कोसिटी, तो इनकी बेसिस पे भी आप अब यहाँ पे कोई अपनी रेंज दे के और उस रेंज का क्रूड ऑयल ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आप कोई भी ये सिलेक्ट कर लें, इसको ओके करें, ठीक है। तो ये आपका जो है ना ये ऐसे आ गया, ठीक है, स्ट्रीम 1 पे, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी आप कंपोजिशन आप चेक कर सकते हैं कि ये कंपोजिशन भी अब यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से आप कोई ऐसे हाइसिस की लाइब्रेरी से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, वहां से आप लेके आ सकते हैं, और वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना एसेस गिवन है, जितने भी डिफरेंट रीजन्स के क्रूड ऑयल हैं मार्केट में अवेलेबल, तो तकरीबन उन तमाम के एसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये था थोड़ा सा क्रूड ऑयल करेक्टराइजेशन के बारे में। उम्मीद है कि आपको जो है ना इसकी डिटेल्स काफ़ी क्लियर हुई होंगी। तो आज जो है ना हम अपने ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।